जय हिंद दोस्तों। आज हमारे YouTube चैनल वीव्यू टेक में आप सभी को स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से BCA, MCA, BSc, MSc, BBA, MBA ये सब कोर्स को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करने ना भूलें और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। यदि आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज हम BCA के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी जैसे कि जानते हैं BCA 3 ईयर कोर्स है जिसमें 6 सेमेस्टर होता है और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग IT फील्ड से बिलोंग करता है। तो आज BCA के पूरे सिलेबस को ओवरव्यू करेंगे। आखिर हमें BCA में 1 to 6 सेमेस्टर पढ़ना क्या क्या है और ये सब पढ़ना क्यों जरूरी है। एक स्टूडेंट को BCA लेने के बाद ये सब पढ़ना क्यों जरूरी है, कितने मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन पेपर, टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, ये सब आज हम देखेंगे। फर्स्ट BCA सेमेस्टर 1 की पेपर हम देखते हैं। फर्स्ट पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, नाम से ही क्लियर है। मीन्स बिजनेस, बिजनेस हम कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं। इसमें हम सभी को पढ़ना होगा कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ग्रामर के बारे में पढ़ना होगा, वर्ब, आर्टिकल्स, एक्टिव एंड पैसिव, रिज्यूम कैसे क्रिएट करते हैं, एक एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, जीडी। जीडी के बारे में हम सभी को बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है बिकॉज जीडी एक ग्रुप डिस्कशन है। सो बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर ये सब पढ़ेंगे। अब रही बात बेसिक मैथमेटिक्स जो कि सेकंड पेपर है BCA का सेमेस्टर 1 का। बेसिक मैथमेटिक्स में हम इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस ये सब पढ़ेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस में है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलेशन में लेबनिज थ्योरम, टेलर सीरीज, ये सब सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड पेपर जो कि सेमेस्टर 6 का है बिजनेस प्रैक्टिक्स एंड मैनेजमेंट। बिजनेस प्रैक्टिक्स एंड मैनेजमेंट को हम BST भी कहते हैं, जो कि एक कॉमर्स पेपर है। इसमें हम सभी को बताया जाता है कि बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस का इंट्रोडक्शन, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट किया जाता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बिजनेस क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्सेप्ट, किसी भी बिजनेस के बारे में हम डिस्कशन कैसे करेंगे। और फोर्थ पेपर है जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो कि ये हार्डवेयर से बिलोंग करता है। इसमें हमें पढ़ना होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, बाइनरी कोडिंग, लॉजिक गेट, रैम रोम, CPU, सीडो कोड, प्रोटोकॉल्स, ये सब सभी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। और जो कि सबसे लास्ट फाइव पेपर है C, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग इन C। इसमें हम सभी लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, रिकर्सन, नेस्टिंग लूप, फोर लूप, ये सब सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है C में पॉइंटर, पॉइंटर को कैसे क्रिएट करता है। अभी ये सीजनल जो आप देख रहे हैं, सीजनल सब्जेक्ट, ये बेसिकली प्रैक्टिकल रिलेटेड पेपर है। इसमें हम सभी प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। सीजनल पेपर हर सेमेस्टर में, सेमेस्टर 1 2 सभी में 3 सीजनल पेपर होते हैं। सीजनल पेपर मीन्स प्रैक्टिकल पेपर जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। टोटल प्रैक्टिकल 150 मार्क्स के होते हैं, जिसमें हम सभी को एटलीस्ट 20 मार्क्स जो कि कंपलसरी है लाना पास होने के लिए। फर्स्ट कंप्यूटर बेसिक एंड PC सॉफ्टवेयर लैब, जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस का ही कंप्यूटर बेसिक एंड PC सॉफ्टवेयर लैब उसी का प्रैक्टिकल पेपर है। फिर नेक्स्ट C प्रोग्रामिंग लैब लैंग्वेज C, जो कि लास्ट पेपर है, पेपर C 1005 का ये प्रैक्टिकल पेपर है। जो सेमेस्टर 1 का सबसे लास्ट पेपर है वो कम्युनिकेशन स्किल एंड लैब, जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रैक्टिकल पेपर है। हम इसमें जानते हैं कि प्रैक्टिकल में फर्स्ट वन इज असाइनमेंट हम लोगों को बनाना होता है, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम देना होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि
हम सभी को वाइवा भी इसके साथ देना होता है, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग से रिलेटेड रखता है। वाइवा वाइवा में हम सभी को ये कंपलसरी होता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, घबराते तो नहीं है, ये सब सभी चीजों के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सेमेस्टर 1 650 मार्क्स का होता है, जिसमें से 500 मार्क्स टोटल एक्सटर्नल एग्जाम से होते हैं और 150 मार्क्स जो कि प्रैक्टिकल पेपर से आता है, जिसमें से 150 मार्क्स में कह सकते हैं 500 मार्क्स में 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। 5 इंटू 100 इज टोटल इज इक्वल टू 500। इसमें से आप सभी जानते हैं कि 70 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होता है, जो कि हम किसी कॉलेज के सेंटर पे जाके देते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी से डिसाइड किया जाता है। वो सेंटर पे हम जाके देते हैं 70 मार्क्स का एग्जाम, और प्लस 30 मार्क्स जो आप अपने ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रह के इंटरनल एग्जाम देते हैं, वो 30 मार्क्स कॉलेज से डिसाइड किया जाता है। ये हो गया मेरा एक्सटर्नल एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट थ्योरी। 500 का सब्जेक्टिव एग्जाम होता है और 150 मार्क्स, जो कि 150 मार्क्स हमें प्रैक्टिकल से मिलता है। 150 मार्क्स प्रैक्टिकल से मिलता है, जिसमें से 150 मार्क्स में प्रैक्टिकल से मिलता है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट 50 मार्क्स के होते हैं। 3 इंटू 50 इज इक्वल टू 150 मार्क्स। इसमें से हम सभी को प्रैक्टिकल मार्क्स में एटलीस्ट मिनिमम 20 मार्क्स लाना जरूरी है, बिकॉज पास होने के लिए। और रही बात एक्सटर्नल एग्जाम से, जो कि हम सभी एग्जाम जो रिटेन देते हैं उसमें से एटलीस्ट 40 मार्क्स चाहिए, जो कि पास होने के लिए। ऐसे ही इसी पैटर्न के अनुसार सेमेस्टर 1 to 6 सारे एग्जाम कंडक्ट होते हैं। और आप सभी के मन में ये शंका होगा कि आप सभी देख रहे होंगे आखिर ये क्रेडिट क्या है, तो इस क्रेडिट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये क्रेडिट मीन्स होता है कि मार्कशीट जब आपका तैयार हो रहा हो, तो उस मार्कशीट में एसजीपीए होता है, जो कि सेमेस्टर वाइज जो मार्कशीट आते हैं वो एसजीपीए के होते हैं। तो ये क्रेडिट ही डिसाइड करता है कि आप किस बेसिस पे एग्जाम लिख के आए हैं, आपका एग्जाम कितने मार्क्स लाएंगे। आप इसी पॉइंट की बेसिस पे आपका एसजीपीए पॉइंट बनता है। टोटल 10 पॉइंट का होता है। एक सेमेस्टर में टोटल 10 पॉइंट्स होते हैं, जो कि एग्जामिनर डिसाइड करते हैं आपको किस बेसिस पे दिया जाएगा वो क्रेडिट पॉइंट। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।